वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत माता। सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक परेश देवनाथ। कश्मीर, आतंकवाद और पाकिस्तान पर कुछ ऐसे खुलासे करने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं की होगी, मगर यही है अंदरूनी सच्चाई। मैं कोई राजनीतिकता नहीं हूँ और ना ही कोई राजनीतिक या सामरिक विशेषज्ञ हूँ, मगर एक सैनिक तथा देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश की हर तरह के समाचार तथा गतिविधियों पर निरंतर नज़र रखता हूँ। आज जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ वह मेरे सैनिक जीवन और पिछले 40 साल के अनुभव का निष्कर्ष है। इसी निष्कर्ष से कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसी निष्कर्ष से कहता हूँ जो किसी ने नहीं कहा, पाकिस्तान में कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। फिर दोहराता हूँ, पाकिस्तान में कोई स्वायत्त आतंकवादी संगठन नहीं है। शायद आप सभी सोच रहे कैसे बेतुकी बातें कर रहा हूँ, बेहुदा बातें कर रहा हूँ। हाँ, मैं फिर से कहता हूँ, पाकिस्तान में कोई स्वायत्त आतंकवादी संगठन नहीं है। मैं साबित करूँगा। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वे सभी पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित और पोषित संगठन हैं। ये सभी संगठन पाकिस्तानी सैनिक सरकार द्वारा परिचालित है। इनकी भर्ती, प्रशिक्षण, अस्त्र शस्त्र, हिफाजत और मोटी रकम मुहैया करती है पाक सेना सरकार। इसलिए कहता हूँ, पाकिस्तान में कोई स्वायत्त आतंकी संगठन नहीं है। ये सभी सेना सरकार का संगठन है। इसलिए संगठन नहीं, पाकिस्तान खुद एक आतंकवादी राष्ट्र है। पाकिस्तान खुद एक आतंकवादी देश है और इसका में कुछ एक विदेशी मुल्क हर तरह की ईंधन मुहैया कराता रहता है ताकि भारत अशांत अस्थिर रहे और उन्नति न कर सके। कुछ सबूत पेश कर रहा हूँ, आप भी एक बार विचार करें। भारत के कुछ राज्य जैसे झारखंड, मणिपुर, नागालैंड जैसे कुछ राज्यों में अलग अलग आतंकवादी संगठन है। उन सब की कुछ स्थानीय मांग भी है। भारत सरकार लगातार इन पर कार्रवाई करती रहती है। क्या पाकिस्तानी आतंकवादियों की ऐसी कुछ मांग है? नहीं। क्या पाक सरकार या सेना आज तक उन पर एक भी दंडात्मक कार्रवाई की है? नहीं। इसके विपरीत देश के अंदर प्रशिक्षण केंद्र और सारा जुगान देती है। एक दो मामले में दिखावे के लिए उन्हें कैद में रखकर सुरक्षा प्रदान करती है। असल में वे कैद में होकर राज्य की ज़िंदगी जीते हैं और सारी गतिविधियां यथावत संचालित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए उसामा बिन लादेन, सबको पता है, 11 साल तक सैनिक कैंट के पास में ही रहता। मौलाना मसूद अजहर उनकी सुरक्षा में है, जेल में है, सुख सुविधा के साथ। दाऊद इब्राहिम, मुंबई का आतंकी। वैसे और बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान में सुरक्षित जीवन जी रहे हैं और सेना सरकार उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है। आतंकवादी संगठनों से रिश्ता ना होने के दावे के पीछे सच्चाई ये है कि विश्व द्वारा आतंकवादी देश घोषित होकर राष्ट्रीय मान्यता ना खो दे, बस, और कुछ नहीं। जिस कश्मीर के नाम पर इतना बवाल, क्या पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर चाहिए कि मांग उठाई है? शायद नहीं, क्योंकि उसे दरअसल कश्मीर चाहिए ही नहीं। आतंकवादी संगठनों की गतिविधि भी कश्मीर तक सीमित नहीं है। ये तो पूरे भारत में कोने कोने में आतंकी घटनाएं अंजाम दे रही है। मकसद सिर्फ एक ही है, भारत को अशांत, अस्थिर रख और दुर्बल बनाए रखना। जरा दिमाग से सोचे, आतंकवादियों को कश्मीर क्यों चाहिए भला? क्या वे इसे पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। अगर तर्क के लिए मान भी ले, हाँ, आतंकवादी यही चाहते हैं, तब तो ये भी साबित होता है कि यह संगठन पाकिस्तान के सरकार के इशारे पर यह काम कर रही है। फिर पाकिस्तान सरकार नकार तो नहीं सकती ना कि आतंकों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। असल में कश्मीर और मुसलमानों का राग अलपने के पीछे उनका मकसद है कट्टर अनपढ़ भारतीय मुसलमानों को धर्म के नाम पर भटकाकर उनका सहयोग हासिल करना।
ना तो उन्हें कश्मीर चाहिए और ना ही भारत के मुस्लिम का राष्ट्र बनाना मुख्य मकसद है। मकसद बस भारत को अशांत, अस्थिर और कमज़ोर करना। मगर हाँ, कुछ भारतीय मूर्ख मुसलमान है जो पाकिस्तान की असलियत ना समझकर ऐसा षड्यंत्र में लिप्त है कि पाक सहायता से भारत को एक दिन मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील कर लेंगे। ये भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की असलियत से अनजान है, अनभिज्ञ है। पाकिस्तान तो बस अमेरिका जैसे कुछ भारत विरोधी षड्यंत्रकारी देशों का मुहारा मात्र है और उन्हीं देशों से अरबों डॉलर लेकर इन गतिविधियों को संचालित कर रहा है। अभी भारतीय कार्रवाई के दौरान IFM द्वारा पाकिस्तान को $1 बिलियन अर्थात 75,000 करोड़ रुपया का मुहैया कराया गया है। क्या कोई भारतीय इस राशि का अनुमान लगा सकते हो कितना होता है? 75,000 करोड़, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 75,000 करोड़ रुपया। इस आतंकवादी देश को किसने मुहर कराया? अमेरिका ने। क्यों? इस लड़ाई के समय में किस वजह से? मकसद समझने की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप के यह दोस्त संबोधन एक धोखा है, सिर्फ धोखा है, एक फरेब है। जो भी भारतीय समझते हैं कि अमेरिका के साथ संबंध बहुत सुधरा है, बहुत अच्छा संबंध चल रहा है, मोदी दोस्त बोलता है, वे सभी भ्रम में है। अमेरिका का पाकिस्तान नीति में कोई तब्दीली नहीं आई है। अमेरिका किसी भी कीमत पर भारत को शक्तिशाली नहीं होने देना चाहता है, यही सच्चाई है और इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। क्या आपने कभी सोचा कि सन 1998 में अटल बिहारी सरकार द्वारा पोखरण परमाणु के परीक्षण के अगले ही दिन पाकिस्तान ने भी ऐसा ही कर डाला और आज उसके पास 170 परमाणु बम होने का दावा किया जा रहा है? कैसे कर पाए ये देश? छोटा सा मुल्क, गरीब देश, क्या इतने तकनीक इसके उन्नत है? जबकि भौगोलिक, अर्थनैतिक, सामग्रिक रूप से पाकिस्तान से बड़े विश्व के कई देश आज तक परमाणु शक्तिधर नहीं बन सके। जवाब एक ही है, वो है अमेरिका। क्या आप बता सकते जीते जीता युद्ध की स्थिति में किसी दूसरे देश की कभी ना सुनने वाला मोदी जी अचानक सीज़फायर की घोषणा क्यों कर दी? जवाब बस वही है, फिर वही अमेरिका। यह परमाणु बम का विनाश अमेरिका का महक क्षति होने वाला था। ये बम अमेरिका के है, अमेरिका का संपत्ति है, रखा है। एशिया महादेश को कमज़ोर करने के लिए, भारत को कमज़ोर करने के लिए अड्डा बना रखा है अमेरिका ने। शायद यही बात ट्रम्प ने मजबूरन मोदी जी को बताई होगी और मोदी जी को भारत के और भारत के नागरिकों के भविष्य को ध्यान में रखकर ऐसा अनचाहा सिद्धांत लेना पड़ा और सीज़फायर की घोषणा करनी पड़ी। देश पहले, युद्ध बाद में। खैर, भारत ने इससे पहले ही अपना बदला चुकता कर लिया था, यही हमें तसल्ली है। आपको तो पता ही है, किराना हिल पर पाक परमाणु ठिकानों में भारतीय ब्रह्मोस से क्षतिग्रस्त होते ही अमेरिकी जहाज़ न्यूक्लियर सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ पहुंच जाता है और जब उनसे नहीं हुआ तो बाद में इजिप्ट से और भी 2 न्यूक्लियर सेफ्टी जहाज़ मंगाई गई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसके है ये परमाणु बम और क्यों अमेरिका भारत को युद्ध रोकने के लिए अनुरोध करता है। 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि पाकिस्तान सरकार के हाथ में ये न्यूक्लियर बम सुरक्षित नहीं है, ये कभी भी आतंकवादियों के हाथ में जा सकता है। जबकि असलियत यह है कि पाकिस्तान में कोई स्वायत्त आतंक संगठन है ही नहीं, सरकार और सेना स्वयं आतंकवादी है और मरने वाले आतंकी उसके भाड़े के फौजी मात्र। अगर होता आतंकवादी तो कब का ही न्यूक्लियर बम वो अपने दखल में ले लेते। सबको पता है, आसिफ मुनीर जो अभी सेना प्रधान है,
वो ISIS का प्रमुख था, वही ISIS आतंकी संगठनों का संचालक भी है। क्या आपने सुना है हमारे भारतीयों की तरह, हमारे भारतीय उग्रवादियों की तरह पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने कभी भी पाक में या पाक सैनिकों पर कभी आक्रमण किया? शायद नहीं। और क्या समझ चाहिए भारत को कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि सेना, सरकार और पाकिस्तान खुद आतंकी और आतंकवादी देश है। कुछ भारतीय शिक्षित सुशील मुसलमान समाज ये समझ चुका है, तो वे आजकल पाकिस्तान का खुलकर विरोध कर रहा है। एक खास बात जरूर बताना पड़ेगा, कोई समझे या ना समझे, भारत के चाणक्य या कहे कि श्री कृष्ण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खूब पहचानते अमेरिका का रग रग। उनको बेहतर मालूम है अमेरिका कभी भी भारत का ना था न कभी होगा। जो भी हो रहा है वो डिप्लोमेसी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और अमेरिका का दिखावा है। तभी तो इतने निषेधाज्ञा, इतने कठोरता, इतने कर का आरोप, अधिक टैक्स लगाना, इतने सब के बावजूद किसी से ना डरते हुए, किसी से ना दबते हुए रशिया और इजराइल से अपने संबंध को और मजबूत कर रहा है मोदी जी। उन्हें पता है सच्चा मित्र कौन है, कौन पीछे से हम पर चाकू से वार कर रहा है। अंत में बस भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि मोदी जी अब सिर्फ भारत को एक ही दिशा में पूरी ताकत लगा देना चाहिए। सभी पुख्ता सबूतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाने में जुट जाए और इसे विश्व समुदाय से विच्छिन्न करवा दे। यही समय की मांग है और कुछ नहीं। और आप जो भी मेरी इन बातों से सहमत हो, निवेदन करता हूँ कि इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने सभी जानने वालों को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये बात हमारी सक्षम सरकार तक पहुँच जाए और ऐसा कुछ हो पाए कि पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, सबका दिन शुभ हो।